हाय गाइस, तो हम शुरुआत करते हैं हमारे ड्रामा पॉइजन लव एपिसोड 5 की। सो गाइस, आपने एपिसोड 4 में देखा था कि शी ने फंग यांग को 3 विशेस दी थी। तो फंग यांग कहती है सच में? तो फंग यांग कहती है मेरी पहली विश है कि मुझे फ़ोटो क्लिक करवानी है आपके साथ सिंगिंग करते हुए। फिर फंग यांग कहती है आप ये मत समझिएगा कि मैं आपकी ऑब्सेसिव फ़ैन गर्ल हूँ। सो गाइज, नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये फंग यांग को पूछता है क्या तुम श्योर हो अपने विश के लिए? तो फंग यांग कहती है हाँ। फिर उसके बाद वो कहती है मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी 2 सेंटेंस लिखने के लिए। वो कहता है श्योर। तो फिर सब फंग यांग भी कहती है कि आप मेरे अच्छे दोस्त हो और आप मेरे म्यूज़िक को समझते हो। तो शी कहता है दूसरा बताओ। तो फंग यांग कहती है फंग यांग को समझता है शी। तो फिर शी उसे लिख के दे देता है और कहता है ये लो मेरी तरफ से गिफ्ट मेरी अच्छी फ्रेंड। तो फंग यांग कहती है ये बहुत अच्छा है सुपरस्टार। तो वो वहाँ से जाने लगती है तो शी उसे रोकता है और अपना कोट उसे पहना देता है। तो फंग यांग कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो शी भी तो कम चालू नहीं था। तो शी कहता है मैं तुम्हें टास्क के लिए दे रहा हूँ बस, कि कहीं तुम्हारी तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो फिर फंग यांग वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फंग यांग जो याओ याओ और वेलिंग से बात कर रही होती है वीडियो कॉल पे और कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ और कहती है डेविल भी अभी तक नहीं आया है। सो गाइज़, आपको क्या लगता है कि शी मैंग डेविल है? उसने फंग यांग को अपने घर पे रखा और वो उसके पीठ के पीछे उसे ही डेविल कह रही है। क्या ये सही है? अगर सही है तो मुझे कमेंट में बताओ। मुझे नहीं लगता ये कि कहीं का भी इंसाफ है कि आपको डेविल बोलना ये सही है। कोई भी पीठ पीछे किसी के बारे में सुनेगा तो उसे बुरा लगेगा ही। सो इसे छोड़ते हैं, इसे हटाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। फिर याओ याओ का ध्यान एक घड़ी पे जाता है। तो याओ याओ कहती है अरे यार घड़ी तो बंद कर दो। तो वो दोनों दोस्त उसे ऐसा फील कराते हैं कि वो कहीं की सेलिब्रिटी हो। तो गाइज़, यहीं दिख जाता है कि ऐसे फ्रेंडशिप होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली बात है। ऐसी फ्रेंड किसी को जल्दी नहीं मिलती या ऐसा फ्रेंड किसी को जल्दी नहीं मिलता। बहुत ही किस्मत वाली होते हैं वो लोग जिन्हें ऐसे फ्रेंड मिलते हैं। ऐसे फ्रेंड तो भाई इस दुनिया में मुझे नहीं लगता कि एग्जिस्ट करते भी हैं। तो फिर क्या होगा भाई, पीछे से मैंग आ जाता है और उसे देखने लगता है, उसे उसकी बुराई करते हुए। तो फिर मैंग उसके पास जाता है और अपने नए रूल लिखने लगता है। तो फिर फंग यांग कहती है मैं ब्रोक हो जाऊंगी, प्लीज़ मत लिखिए। लेकिन शी मैंग तो किसी की सुनने वालों में से है नहीं। तो शी मैंग रूल लिख देता है बिल्कुल। उसके बाद शी मैंग चला जाता है। तो फिर फंग यांग अपने बैग से एक मेकअप पॉम निकालती है और चोरी छुपके उसके बाथरूम में ले जाकर लाइव बनाने लगती है। फिर फंग यांग उस पॉम का रिव्यू देने लगती है। तो उसके पीछे शी मैंग आ जाता है और शी मैंग उसे बाथरूम से बाहर निकलने को कहता है बिल्कुल। तो फंग यांग बाहर चली जाती है। तो फिर उसे रियलाइज़ होता है उसने तो बाथरूम में लाइव खोल रखा है। तो अब भाई उसे समझ नहीं आता वो करे तो फिर क्या करे। और उधर वो शी मैंग नहाना भी चालू कर देता है। तो फंग यांग सोचती है क्या करे जो फ़ोन बाथरूम से बाहर ला पाए। सो गाइज़, वहाँ पे हमें दिखाया जाता है फंग यांग धीरे से बाथरूम को खोलती है और आँख बंद करके अंदर जाने लगती है बिल्कुल दबे पाँव से। वहाँ से वो फ़ोन उठाने वाली ही होती है गाइज़ कि एक शैम्पू का डब्बा गिर जाता है। शी मैंग उसे चिल्ला के कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो फंग यांग कहती है जल्दी जल्दी में कि लाइव ऑन है। तो शी मैंग उसे बाहर निकलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शी मैंग ऑफिस में होता है और हाओ मिनजुन भी। शी मैंग कहता है हाओ मिनजुन को कि फंग यांग को निकालो। तो फिर हाओ मिनजुन कहता है कि उसे मरवाने के लिए आदमी लगा दूं क्या? शी मैंग कहता है कुछ करो उस लड़की का। तो हाओ मिनजुन कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता बिल्कुल। फिर हाओ मिनजुन उसे मिसेस शी की पिक दिखाता है और कहता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
शीमैंग कहता है वो बहुत चाइल्डिश है, तो हाउ मिन जुन कहता है रिलैक्स। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शीमैंग सोचता है कि फंग यांग किचन में काम कर रही होती है और उसके सामने कॉकरोच होता है जिसे उसे चॉपिंग करना होता है, और वो सोचता है कि फंग यांग डर गई है बिल्कुल, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है शीमैंग। लेकिन रियलिटी ये होती है कि उसे बिल्कुल डर नहीं लगता और वो फटाफट चॉप कर देती है बिल्कुल। लेकिन भाई तू लोग को कॉकरोच खाने की क्या ज़रूरत है, तुम ही लोग की वजह से कोरोना वायरस आया है, अरे यार शर्म कर लो कुछ तुम लोग। तो फिर दिखाया जाता है कि फंग यांग शर्ट वगैरह साफ कर रही होती है, तो उसमें एक स्नेक होता है। स्नेक से कौन नहीं डरेगा, मैं भी डर जाऊंगी, लेकिन उसमें ये दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल नहीं डरती है और उससे बल्कि खेलने लगती है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सोफ़े में बैठी हुई होती है और उसके मतलब सोफ़े में मेंढक रखा हुआ होता है, तो वो उसे उठाती है, बिल्कुल नहीं डरती है और जाके एक डब्बे में रख देती है जिसमें पानी होता है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि शीमैंग के रूम में कॉकरोच वगैरह जितने भी कुछ थे सारे कुछ रखे हुए होते हैं, तो शीमैंग उसे देख के डर जाता है। तो शीमैंग कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फंग यांग याओ याओ से कॉल पे बात कर रही होती है और उस लाइफ के बारे में सारी चीज़ बताती है और कहती है अब कैसे ठीक करूँगी सब कुछ मैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फंग यांग को डोर मतलब खटखटाने की आवाज़ आती है, तो उसे लगता है कि शीमैंग होगा, तो शीमैंग को पुकारते हुए जाती है। तो फिर वहाँ पे वो शीमैंग शीमैंग करते हुए जाती है, पर इधर तो शीमैंग ने फंग यांग को डराने का पूरा इंतज़ाम कर रखा था। बेचारी शीमैंग शीमैंग करके पुकार रही थी, लेकिन शीमैंग तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था बिल्कुल। तो फंग यांग शीमैंग को कॉल करती है, तो कॉल की रिंग की वॉइस उसके बगल से ही आती है। तो फिर वो वहाँ पे जाती है और फ़ोन उठाती है, तो उसके बगल में एक चेयर होती है, तो चेयर में एक स्कैरी सा डॉल होता है। और गाइस वो तो बिल्कुल शॉक्ड होने वाली, उसके अंदर एक बीमारी है, तो कोई भी देख के शॉक्ड हो जाता है एक आम इंसान, तो वो तो एक शॉक्ड वाली डिसऑर्डर वाली लड़की है, तो उसे उसका डिसऑर्डर उठ जाता है। और हमारा क्यूट सा मैंग सब कुछ कोने में खड़े होकर देख रहा होता है। तो जब शीमैंग उसे उस हालत में देखता है, तो वो जल्दी जल्दी फंग यांग को गोद में उठा के एक सोफ़े में सुलाता है। तो फिर वो डॉक्टर को कॉल करता है और सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताता है। तो डॉक्टर कहता है उसके पेट को खोल दो, उससे उसे सांस आएगी। तो फिर वो एक बगल में कोट पड़ा हुआ होता है जो उसे उड़ा देता है और नीचे से कैंची चला देता है उसके टॉप पे और उसके टॉप को फाड़ देता है। बेचारा शीमैंग उसे किस करने वाला होता है कि उसे सांस मिल सके, वैसे ही वो उठ जाती है और शीमैंग की हालत देखने वाली होती है, लेकिन देखने वाले में भी कुछ ज़्यादा ही क्यूट होती है। फिर फंग यांग कॉल को उठाती है और डॉक्टर को कहती है डॉक्टर मैं फ़ाइन हूँ अभी। तो दिखाया जाता है कि फंग यांग सोच रही होती है उस लास्ट मीटिंग के बारे में जो उसने शी के साथ बिताई थी और वो कोट के बारे में जो शी ने उसे उड़ाई थी, और वो सोचती है कि शीमैंग ने मुझे शी की कोट उड़ाई इसलिए मैं ठीक हो गई, और वो सोच सोच के काफ़ी खुश होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फंग यांग याओ याओ से कॉल पे बात कर रही होती है और फिर वो याओ याओ को सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताती है और वो कोट वाली बात भी। तो फिर याओ याओ कहती है कि शीमैंग से शी की पर्सनल आइटम्स मांगो तुम। तो फिर फंग यांग कहती है कि मैं बहुत एम्बैरस हूँ, बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस हूँ। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शीमैंग को अपने मॉम से बात करते हुए। उसकी मम्मी कहती है तुमने फंग यांग को बुली किया ना, तो शीमैंग कहता है मैंने उसे कभी बुली नहीं किया। तो उसकी मम्मी उसे बोलती है कि वो एक अच्छी लड़की है, तो वो कहता है हाँ ठीक है। तो फिर उन दोनों में कुछ बातें होती हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फंग यांग और शीमैंग को डाइनिंग टेबल में। फंग यांग कहती है मैं डर गई थी बहुत, इसलिए मेरी हालत ऐसी हो गई थी। फिर वो कहती है लेकिन आपके पास वो डॉल क्या कर रहा है। तो शीमैंग कहता है कि मैं एक हॉरर फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ, लेट नाइट तक शूट होती है बस, और कहता है मुझे इंस्पिरेशन की ज़रूरत थी। फिर वो उसे सॉरी बोलता है।
फंग कहती है कोई बात नहीं। शीमैंग कहता है क्या मैं कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। फिर फंग सोचती है कि मैं इनसे शी की पर्सनल आइटम मांग लेती हूँ। तो फिर फंग कहती है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। तो शीमैंग कहता है कि पूछो। तो फिर फंग कहती है आप मुझे शी की पर्सनल आइटम दे सकते हो। वो कहता है नहीं। तो फंग कहती है श्योर हो आप। तो वो कहता है हाँ। वेल गाइज, वहाँ पे उन दोनों का काफ़ी क्यूट सा सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शीमैंग ऑफिस में होता है और वो उस डॉल को देख रहा होता है और कहता है ये डॉल सच में डरावना है और उसे एक डस्टबिन में फेंक देता है। तो फिर हाउ मिनजुन वहाँ पे आता है और कहता है अरे ओ आदमी क्या सोच रहे हो। तो फिर हाउ मिनजुन कहता है कौन किसे फेक एनिमल से डराता है ज़रा बताओ तो। और कहता है तुम जल्दी से अपनी बीवी ढूंढो यार, मुझे तुम्हारी बीवी के बने हाथों के खाने खाने हैं। तो फिर शीमैंग हाउ मिनजुन को पास बुलाता है और कहता है कि मुझे शी की पर्सनल आइटम चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि फंग डॉक्टर सुई को कॉल कर रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये डॉक्टर सुई और फंग को जहाँ पे फंग रात के सारे इंसिडेंट्स के बारे में उन्हें बता रही होती है। तो फिर वो ये को कहती है क्या आप मुझे अपनी एक छोटी सी पर्सनल आइटम दे सकते हो। सो गाइज, एपिसोड 5 यहीं पे ख़त्म होती है।